अब मोदी जी आप बुजुर्ग हो गए हैं, थक गए हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए। कई बार संसद में कुर्सियां चल गई, इतिहास आपको मालूम हो, लोगों के कपड़े फाड़े गए, मारपीट हुई, गंदे बातें हुई, यहाँ तक कि कभी कभार लोग जो है संसद में आग भी मारते। इसी संसद में जो है नैन मटक्का भी हुआ। तो में देखने को कोई बात नहीं है। जब गुरु ऐसी बात कर सकते हैं तो चेले भी बात करेंगे। बिदूरी को आप कैसे देख रहे हैं, जो लोकसभा में न्यू संसद भवन में जो उन्होंने कहा है दानिश अली के बारे में? रमेश बिदूरी जिस तरह से बात की है, इस तरह से सड़क छाप आदमी कोई गुंडा मोबाइल गाँव के गवार भी नहीं बात करेगा। रमेश बिदूरी 3 बार विधायक, 2 बार जो है सांसद रहे। जब से रहे कभी आदमी हारा नहीं क्षेत्र की जनता में, लेकिन ऐसा शब्द निकल जाए देश की जनता को, समाज को ये जाए कि लोकसभा जैसी जगह पर जहाँ लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, ऐसे शब्द रमेश बिदूरी जैसे बोल जाएंगे ना, उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। इससे देश बढ़ता है, समाज बढ़ता है, लोग बढ़ जाते हैं। इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी से प्रतापगढ़ से आता हूँ। मेरा नाम फूलचंद यादव। तो रमेश बिदूरी जी का विरोध करने आप आए हैं? विरोध किसका करूं भाई? कई बार संसद में कुर्सियां चल गई, इतिहास आपको मालूम हो, लोगों के कपड़े फाड़े गए, मारपीट हुई, गंदे बातें हुई, यहाँ तक कि कभी कभार लोग जो है संसद में आग भी मार दिए। आँख भी मार दिए हैं? हाँ, आँख मारे हैं। भारत वर्ष का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता हूँ। मुझको मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकता हूँ। हाँ, जो कायर हो करके गलत चीजों को स्वीकार कर लिया, मर जाऊंगा, लेकिन उसको नमन कर नहीं सकता हूँ। इसी संसद में जो है नैन मटक्का भी हुआ है। नैन मटक्का हुआ? हाँ, नैन मटक्का। किसका? किसके साथ? इसी राहुल जी एक बार जो है आंख मार दिए, तो कितनी शर्मिंदा होके घर गए होंगे, आपको गुल उठा के देख लेना। कब मारे जी आंख? जो भी मैं बोलूंगा तथ्य के साथ और प्रमाण के साथ बोलूंगा। धरा की लाज हमेशा वीरों के। तो आरोप लगा है कि फ्लाइंग किस का भी मुद्दा चला है, तो झूठा था। इधर में झूठा था, सुनिए आप। धरा की लाज हमेशा वीरों के। दानिश भी सुन ले, सांसद हैं, बिदूरी भी सुन ले, और लोकसभा के जो सांसद विधायक है सभी सुन ले। उनको अपनी जानकारी में रखना पड़ेगा। धरा की लाज हमेशा वीरों के पराक्रम पर टिकी होती है, कड़ कड़ में समर्पण की भावना छिपी होती है। जरा गौर से देख लेना, मोदी जी सांसद और विधायक, हर वीर की शहादत तिरंगे पर लिखी होती है। आप लोग ऐसे करेंगे, भारत मां शर्मिंदा हो जाएगी, और झंडा हमारा जो है, जो पूजनी है, वो भी झुक जाता है। कभी कभी ऐसी बात नमना के आ जाती है। तो 24 में क्या देखना है? इससे पहले संसद में जो विवाद 24 में देखने को कोई बात नहीं है। जब विश्वगुरु ऐसी बात कर सकते हैं तो चेले भी बात करेंगे। बीजेपी को बर्बाद। कौन है विश्वगुरु? सुनिए आप, जिसको संबोधन ये मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले देते हैं, आप टीवी उठा देख लेना। विश्वगुरु हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को कहते हैं। बहुत हुआ मोदी जी से सीने की चौड़ाई कम करो, 56 इंच। बस बहुत हुआ मोदी जी, सीने की चौड़ाई कम करो। बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई महंगाई को थोड़ा सा पाबंद करो। ठीक है, आज देश की समस्या जो है, कह रहे शेर पालेंगे, खर्चा उठाना पड़ेगा। कौन सा शेर है भाई? अरे हमारे प्रधानमंत्री का ऐसी निंदा न करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, शेर का मतलब जानवर होता है। ठीक है, शेर का मतलब आप ही लोग न कहते हैं जी, जो एक गोदी मीडिया लोग कहते हैं शेर है। अगर आज हमारे देश की जितनी बदनामी हुई, बेइज्जत हुई विदेशों में ना, इतना किसी के मामले में नहीं। क्या दुनिया वाले ये नहीं जानते? भारत की आबादी जो है 121 करोड़ की 2011 का जब कैलकुलेशन हुआ, उसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ। यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से देखा गया 142 करोड़ 86 लाख जनता, देश की जनता हो गई, देश की आबादी हो गई। तो अब आपने दुनिया की आबादी? हाँ, दुनिया की नहीं, भारत की 182 करोड़ 86 लाख। अच्छा, हाँ, ये यूएनए की रिपोर्ट बताती है। अब आप बताइए, क्या दुनिया में बदनामी नहीं होती हमारे देश की? क्या 80 करोड़ जनता बेरोजगार है, उसको खाने के लिए सरकार 5 किलो राशन देती है। क्या देश का झंडा आप ऊंचा कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। देश में औद्योगिक संस्थान बंद पड़े हुए हैं, बेरोजगारों की संख्या राहुल गांधी पहुंचे थे दानिश अली जी के पास, गए, मोहब्बत की दुकान खोलने। ठीक है, जब भी किसी का अपमान हो जाए या मौत हो जाए, कहीं कोई बात हो जाए, अगर अपना है तो लोग जाते हैं, अपनापन दिखाते हैं। ये समाज की, भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात है। तो ये कौन सी भाषा हुई कि काट दो मुल्लों को, उग्रवादी, आतंकवादी? तो आप आ गए ना उस लाइन पे। देश के गद्दारों को गोली मारो वाला शब्द कहा था, भाजपा वालों ने कहा था। महात्मा गांधी पे अंगुली उठाने वाले प्रज्ञा ठाकुर ही नहीं था। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा उल्टा किसने दिया था? अपने मुंह से बोलूं, आप लोग भी जानते हैं, मीडिया में है। बताइए। भारतीय जनता पार्टी अब बर्बाद होने के लिए अपने आप में खुद काफी है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 30 साल और राज करेंगे अमित शाह जी। अहम और वहां को जब कोई शिकार हो जाए, हमारे प्रधानमंत्री
लाल किला के प्राचीर से बोलते हैं 2024 में हम ही आएंगे। आप वही बताइए, प्रधानमंत्री न बनना आसान होता है क्या? आप बहुमत दल के नेता हो, सांसद की संख्या आपके पास ज्यादा हो, आप प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति पास भेजिए कि हम सरकार बनाएंगे, तब तो प्रधानमंत्री बनता है। अहम और बहम का शिकार होना बहुत बड़ी बात होती है। मोदी जी अहम और बहम के शिकार हो गए। अफसोस की बात है, हर मुद्दे पे फेंकने से कभी पीछे नहीं हटे। रेल मंत्री भी ज्यादा, प्रचार मंत्री भी हो जाए, विदेश मंत्री भी हो जाए, लेकिन कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन मोदी जी, ये आप ध्यान लो मीडिया वालों, मोदी जी न बोलते हैं न बोलने देंगे। क्या मोदी जी को कल के मामले में नहीं बोलना था? बेटियों के मामले में नहीं बोलना था? मणिपुर के मामले में संज्ञान नहीं लेना था? महंगाई का भी संज्ञान नहीं लेना है? बेरोजगारी संज्ञान नहीं लेना? आखिर करते क्या है मोदी जी? भारतवर्ष का बेटा हूँ, सवाल करूंगा। 18 घंटा मेहनत करते हैं प्राइम मिनिस्टर। 18 घंटा काम करने के बाद ये हाल कर दिया। बुजुर्ग हैं, सन्यासी लेने घर जाए। जब ये हाल हो गई, किसी दूसरे देश में 140 करोड़ लोग हैं जो प्रधानमंत्री काम संभाल सके। किसको दें? योगी जी को? योगी जी को दे दे या सन्यासी? आप भी चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी के खिलाफ? मोदी जी के सब सुन लीजिए, मैं फकीर हूँ। आप लड़ रहे हैं कि नहीं चुनाव मोदी जी के खिलाफ? एक सवाल के जवाब ले लीजिए। मैं फकीर हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ठीक है। भारत देश के लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं, ना कि फकीर चुनते हैं, ना सन्यासी चुनते हैं। ये सब मोदी जी के है। अगर आप सन्यासी हो, जाके गुफा में जो है तपस्या करिए। अगर आप फकीर हैं तो फकीरीपन अपना और कहीं करिए। प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, देश के सभी क्षेत्रों पे नजर रख करके उसको उचित कार्रवाई करके विकास कर रखे। देश के युवा कितने बेरोजगार पड़े हैं, किसी ने सोचा? कहाँ स्थिति जा रही है हमारे देश की? ठीक है। अब ऊपर से मीडिया वाले कहे अरे मोदी जी शेर है, बहुत बड़ा विकास किया है, देश की बड़ी उपलब्धि हो गई। ये हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि रही। इसरो की चंद्रयान 3 को जो है साउथ पोल में स्थापित कर दिया गया। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अब मोदी जी आप बुजुर्ग हो गए हैं, थक गए हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए। बहुत सारे लोग हैं, बात से कुछ होता नहीं। कौन कौन लोग हैं रेस में, प्रधानमंत्री में? रेस वाली बात नहीं है, शादी विवाह का मामला होता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। 5 साल बाद चुनाव होगा, उसके बाद जो चुना जाएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। इस तरह से अभी 11 मुख्यमंत्री लगे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। कौन कौन? नाम नहीं है। इंडिया गठबंधन में जितने 11 मुख्यमंत्री हैं, आपको जानकारी दे, 11 मुख्यमंत्री में सब काबिल हैं। मुख्यमंत्री होके माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हैं। योग्यता भारत के अंदर ना। कह रहे हैं हिंदुओं का पुकार भैया 24 में सरकार बनाने हैं फिर से बीजेपी। ये बहुत हुआ खोखले वादे। कहाँ गया वो खोखला वादा जो झूठा वादा करते थे? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, झूठा वादा करते थे। बहुत सारे खोखले वादे दिए गए, सब धरातल पे फिर रहा, कहीं कोई सक्षम नहीं रहा। इसलिए मैं कहूंगा मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना होता, हर चीज पे एक्शन कार्रवाई करते। महीनों चलता रहा, 3-3 महीना मजबूत चलता रहा। मोदी जी डबल इंजन की सरकार, वहां पर एक्शन नहीं हुआ। कितनी जान माल चली गई, कितना आर्थिक नुकसान हुआ, कितना थाना फूंक दिया गया, कितने लोग मार दिए गए। मोदी जी ने नेहरू का मामला, नूह का हरियाणा का मामला, गुरुग्राम का आप देख लीजिए, उस पर मोदी जी नहीं बोले। बेटियों का मामला ले लीजिए, उस पर नहीं बोले। 740 किसान शहीद हो गए, उस पर मोदी जी नहीं बोले। अगर बोले हो तो आप मुझे बोलो, किसी मामले पे मोदी जी ने ना एक्शन लिया ना बोला, तो देश कहाँ हमारा जाएगा? प्रधानमंत्री कुछ। आरबीआई के डिप्टी जो कमिश्नर वो कह रहे हैं कि भैया 2027 तक दुनिया का सबसे बड़ा भारत अर्थशास्त्र के मामले में जाएगा। सपने देखने में कुछ जाता नहीं है, ना पैसा उसमें लगता है। ऐसे देखते रहिए। रोज सुबह भाजपा में क्या हो रहा है? उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक राज्य दौड़ो। सुनिए आप, क्या क्या? उठो लाल एक पार्टी तोड़ो रोज सुबह में, खाते में एक राज्य तोड़ो। गोवा तोड़ी, ये नहीं तोड़ी, बनी बनाई एमपी तोड़ी, राजस्थान में कसर न तोड़ी, राजस्थान में कसर न छोड़ी, अभी अभी महाराष्ट्र में तोड़ी सिंध परिवार को जाकर। उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक राज्य को तोड़ो, दिल्ली और पंजाब को तोड़ो। चर्चा होती है, तोड़ तोड़ के बनाओ। भले ही सांसद भले ही दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, लेकिन शहादत से बड़ी कोई इबादत नहीं होती। हमारे देश के मेजर डीएसपी, ठीक है, शहीद हो जाते हैं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के आंखों में जरा से श्रद्धांजलि शब्द नहीं निकले कि कार्यक्रम जो है यहीं पर रोक दिया जाए, किसी अन्य दिन कर लिया जाए, लोग सुने।